हमारे बीच में आज सुशील दीक्षित जी हैं, जो अभी जल्दी में ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इससे पहले भी वो राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। सुशील दीक्षित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के लिए। ये आपकी मानता है, आपका बड़प्पन है। छोटे भाई होकर मुझे आप बधाई दे रहे हैं, मैं आपकी बधाई स्वीकार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी, आप 3 बार आप सभासद रहे, एक बार आपकी पत्नी सभासद रही, 4 बार कुल मिला के आप सभासदी यहाँ पे लड़े हैं। आपको सभी लोगों का, सभी वर्गों का वोट मिला जी। सभी लोग आपको पसंद करते हैं जी। तो फिर आपने खाली ब्राह्मण समाज की राजनीति करने की क्यों सोची? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ब्राह्मण समाज की राजनीति के साथ साथ हमने सभी वर्गों का हमें प्यार और दुलार मिल रहा है, और ब्राह्मण समाज की राजनीति करने के लिए सोचा हमने इसलिए कि ब्राह्मण समाज को एक ब्राह्मण नेतृत्व की आवश्यकता है। जैसे कि माननीय जितिन प्रसाद जी हमारे जो ब्राह्मण समाज की स्थापना करी, और 20 जुलाई को उन्होंने स्थापना इसकी की थी जी जी, जिसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इसको हम ले जाएंगे। और माननीय हमारे जितिन प्रसाद जी, हमारे सुरेश कुमार खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, और माननीय योगी जो हमारे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, ये लोगों का, सभी लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और ब्राह्मण समाज का एक वर्ग, एक ऐसा वर्ग है जो हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण वर्ग माना गया है, और जन्म से लेकर के अंत तक ब्राह्मण समाज सभी का साथ देता है, और हम उस ब्राह्मण समाज को इसलिए मजबूत करना चाहते हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ब्राह्मण के बारे में ठीक से समझ सके। ब्राह्मण का काम क्या है, और ब्राह्मण सेवा करता चला आया है। ब्राह्मण सभी धर्मों का, सभी जातियों की सेवा करता है। ब्राह्मण एक वर्ग को लेकर नहीं चलता है। ब्राह्मण हमेशा बड़े उत्थान की नहीं सोचता है, बल्कि बड़े चाणक्य हमारे हुए जिन्होंने राजा बनाए हैं, अपने आप राजा नहीं बने हैं। तो मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ, प्रजा बनकर काम करना चाहता हूँ, और आगे भी मेरे यही उद्देश्य रहेगा कि मैं प्रजा की सेवा करूँ और प्रजा का प्यार पाऊँ। अपने शहर में 3 मंत्री हैं अपने शहर से, क्या उस हिसाब से विकास हुआ है? हमारे शहर में जितना विकास हुआ, सबसे पहले तो माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने हमारे नगर को महानगर कराया, जो हम लोग बहुत दिनों से तरस रहे थे। बरेली हमारे पास में महानगर था, शाहजहांपुर को उन्होंने महानगर को बना दिया, और हमारे शाहजहांपुर में आनन फानन में नहीं बल्कि दिनों दिन रातों दिन चौगनी काम हो रहा है। और जो 3 मंत्री हैं वो तीनों मंत्री बराबर पूरे यूपी में अगर काम हो रहा है। जितिन प्रसाद, माननीय सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री, जो खजाना है जिनके पास, उन्होंने पूरा खजाना ही खोल दिया। रात दिन हमारी शहर में महानगर को चमकाने के लिए कार्यरत है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए हैं उन्होंने, शहीद द्वार बनाया है उन खन्ना जी की मेहरबानी से, उन्हीं से बना है। और अच्छी सड़कें बन रही हैं, सीवर लाइन पड़ रही है, गैस लाइन पड़ रही हैं, ये सब खन्ना जी की मेहरबानी है। ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आप क्या? ब्राह्मण समाज के एकजुट करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है कि जैसे मैं कांग्रेस में रहा था बहुत पहले, और उन्होंने कांग्रेस में रहने के बाद में मैं अब भाजपा की राजनीति में हूँ। भाजपा हमारा नेतृत्व कर रहा है, हमारा माननीय जितिन प्रसाद जी भाजपा में है, माननीय खन्ना जी हमारे भाजपा में है, तो मैं उनके साथ में हूँ। और मैं आगे भी ये कोशिश करूँगा, ब्राह्मण के उत्थान के लिए मैं काम करूँगा। किस तरीके से कोई प्लान आपने? हमारे दिमाग में प्लान ये है कि जैसे सभी संगठनों के वार्ड अध्यक्ष बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, और घर घर जा करके हम, जैसे कि अभी एक योजना हमारी चली थी और कार्य चला था कि एक एक मुट्ठी चावल घर से लेना, तो आगे चल करके हम ब्राह्मण समाज में अपने कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश देंगे और आह्वान करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो घर घर जाएं और उनसे काम पूछें कि उनका क्या काम है, वो किस परेशानी में फंसे हुए हैं, और वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, हर जन को जोड़ेंगे और इसका उत्थान करेंगे। ब्राह्मण समाज में भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल है। उनके लिए, जो हमारे ब्राह्मण समाज में जिनके लिए तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, वो अपने बच्चों की शादी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके लिए
बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए हम एक योजना तैयार करेंगे कि जो लड़कियों की शादी हो उनके लिए हम व्यवस्था कर सकें। उनके लिए तो योगी जी भी काफी कुछ कर रहे हैं। उनके लिए योगी भी जी जो भी कर रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, और माननीय जितिन प्रसाद भी कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज का हम अलग से शादी कन्याओं की एक योजना बनाएंगे जिससे शादी में अनुदान दे सकें और उनको उनकी पूरी मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।